जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सब टेंशन नहीं की सीरीज के अंतर्गत आपकी वीडियो नंबर 2 है, क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स, जिनको हम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी टू इंग्लिश। तो पूरे सेशन में आप जरूर बने रहिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। और हाँ, पूरे सेशन में आप बने रहिएगा और जो आंसर्स हैं आप उसके ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा कि टोटल आपका कितना सही हुआ है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस याद रखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड यहाँ पे एग्जांपल हैं, तो जो भी आप अंदाजा लगाइएगा, जो भी ऑप्शन बताइएगा आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, वह मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। वह मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ही इज प्ले फुटबॉल इन द फील्ड, ही इज प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, ही प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड एंड ही वाज प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए आप लोग। आपके कमेंट आना शुरू हो गए। देखिए अब ध्यान से, सबसे पहली चीज है कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना, जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वह इज, एम और आर होती है। तो इन्हीं को आपको फॉलो करना है और इनके साथ जो मेन वर्ब आती है अपने फोर्थ फॉर्म में आती है। तो बस ये फॉलो करिए, ट्रांसलेशन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए, ही इज प्ले, इज के साथ प्ले लगा हुआ है, यहाँ पर इज के साथ प्लेइंग है, फोर्थ फॉर्म है। यहाँ पर सिर्फ प्लेइंग लिखा हुआ है और यहाँ पर वाज प्लेइंग है। तो देखिए इज एम आर तो यहाँ पे नहीं, री में तो ये कैंसिल हो गया। सिर्फ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये भी नहीं होगा। इज प्ले नहीं होगा, ये इज प्लेइंग वाला सही है कि ही इज प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। वो मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या होगा, सही होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो बिल्कुल सही हैं। क्लियर की बात बोलिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। बच्चे कमरे में नहीं सो रहे हैं। बच्चे कमरे में नहीं सो रहे हैं, नेगेटिव है यहां पे। ऑप्शन ए, चिल्ड्रेन आर नॉट स्लीपिंग इन द रूम, चिल्ड्रेन इज नॉट स्लीपिंग इन द रूम, चिल्ड्रेन डू नॉट स्लीपिंग इन द रूम एंड चिल्ड्रेन आर नॉट स्लीप इन द रूम। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। फिर वही चीज, इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म देखिए, आर नॉट स्लीपिंग, 1 मिनट, आर नॉट स्लीपिंग लिखा हुआ है, इज नॉट स्लीपिंग लिखा है, डू नॉट स्लीपिंग एंड और नॉट स्लीप। तो देखिए आर नॉट स्लीपिंग होना चाहिए, तो ये गलत है। डू नॉट, तो डू का यहाँ पे कोई यूज ही नहीं है। इज नॉट स्लीपिंग, तो चिल्ड्रन प्लूरल है, तो इज यहाँ पे नहीं होगा, आर होगा, तो ये भी गलत है। तो बचा क्या आपके पास ऑप्शन नंबर ए कि चिल्ड्रन आर नॉट स्लीपिंग इन द रूम। चिल्ड्रन आर नॉट स्लीपिंग इन द रूम। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए कि मैं आज एक किताब लिख रहा हूं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएं। मैं आज एक किताब लिख रहा हूं। आई एम राइट अ बुक टुडे, आई एम राइटिंग अ बुक टुडे, आई इज राइटिंग अ बुक टुडे, आई राइटिंग अ बुक टुडे। तो आप देखिए यहां पे डियर स्टूडेंट्स, एम के साथ राइट लिखा है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए डियर स्टूडेंट। जो भी लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए। आई एम राइट नहीं होगा, एम राइटिंग, इज राइटिंग, तो आई के साथ इज नहीं लगता है। आई राइटिंग ये भी नहीं होगा, आई के साथ एम का यूज होता है और वर्ब के फोर्थ फॉर्म। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी कि आई एम राइटिंग अ बुक टुडे। मैं आज एक किताब लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग अ बुक टुडे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं।
वी आर नॉट टेल अ लाई, वी इज नॉट टेलिंग अ लाई, वी आर नॉट टेलिंग अ लाई, वी डू नॉट टेलिंग अ लाई। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए। वी आर नॉट टेल अ लाई, तो वी के साथ आर तो लगाया है, ठीक है, बट यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया है जो गलत है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताते रहिए। वी के साथ इज लगाया, इस सरासर गलत बात है क्योंकि वी प्लूरल है। वी आर नॉट टेलिंग अ लाई, वी डू नॉट तो कहीं से यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो डी भी गलत हो गया। तो बचा क्या आपके पास ऑप्शन नंबर सी कि वी आर नॉट टेलिंग अ लाई, वी आर नॉट टेलिंग अ लाई। ओके, वी आर नॉट टेलिंग अ लाई। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए आप लोग इसको। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, इट इज रेन, इट रेनिंग, इट वाज रेनिंग। बारिश हो रही है, सेंटेंस आपका कॉन्टिन्यूअस में ही है भाई। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, इट इज रेन, इट रेनिंग या इट वाज रेनिंग। तो सबसे पहली चीज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बात समझिएगा। यहां पे लिखा है इज रेनिंग, इज रेन कभी नहीं होगा, सिर्फ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये भी नहीं होगा। वाज रेनिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है कि जो ये होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि इट इज रेनिंग। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्या तुम चाय पी रही हो? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका। क्या तुम चाय पी रही हो? आर यू टेकिंग टी, इज यू टेकिंग टी, डू यू टेकिंग टी एंड यू आर टेकिंग टी। क्या से है देखिए, तो जब भी आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट मिले तो वहां पे आपको क्या करना होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे सेंटेंस स्टार्ट करना होता है और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करना होता है। तो देखते हैं जरा हम लोग, यहां पर जो यू है वो प्लूरल, जो तुम है वो प्लूरल है, तो जाहिर सी बात है इज एम आर में से आर लेगा, तो आर कहाँ कहाँ है देखिए, सिर्फ आर एक ही जगह दिख रहा है और बाकी जगह तो अलग अलग दिख रहे हैं। तो देखिए इज यू नहीं होगा, डू यू नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट शो कर रहा है, और यू आर तो यहाँ पे सीधा असर्टिव सेंटेंस लिख दिया है लेकिन है यहाँ पे इंट्रोगेटिव, तो ये भी गलत हो गया आपका। तो बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, आर यू टेकिंग टी। क्या चीज हो गया बताइए? आर यू टेकिंग टी। क्लियर है? चलिए आर यू टेकिंग टी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या तुम चाय पी रहे हो? आर यू टेकिंग टी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्या वह गाना नहीं गा रही है? क्या वह गाना नहीं गा रही है? इज सी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग? आर सी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग? सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग? डज सी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग? क्या वह गाना नहीं गा रही है, तो वह आपका सिंगुलर है, तो आप सिंगुलर वर्ब के साथ जाएंगे, अर्थात इज के साथ यहाँ पे जाएंगे आप। तो देखिए इज कहाँ कहाँ है स्टूडेंट, स्टार्टिंग में इज कहाँ कहाँ है, तो बस एक ही जगह दिख रहा है, बाकी जगह देखिए आर लिखा है यहाँ पे तो नहीं होगा। सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ये सीधा असर्टिव को कर दिया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर डज लिखा है तो ये भी नहीं होगा। तो बचा आपके पास क्या, ऑप्शन नंबर ए, इज सी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या वह गाना नहीं गा रही है? इज सी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सही आंसर आप लोग लिखते जाइए, और दूसरी चीज कितने आपके सही होंगे लास्ट में आप जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्या वे बाजार जा रहे हैं? क्या वे बाजार जा रहे हैं? देखिए वे यहां पर प्लूरल है, वे यहां पर क्या है, प्लूरल है, तो आप समझिएगा यहाँ पे आर का यूज हमें करना है। तो आर आपको दो जगह दिख रहा है, दो को आप ऐसे एलिमिनेट कर दीजिए, नहीं होंगे ये। तो आर दे लिखा है यहाँ पर भी आर दे है, लेकिन दे के बाद हमें गोइंग चाहिए, यहाँ पे लिखा है गो, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, गोइंग, फोर्थ फॉर्म, तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि आर दे गोइंग टू मार्केट। आर दे गोइंग टू मार्केट, क्या वे बाजार जा रहे हैं? आर दे गोइंग टू मार्केट। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9,
क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। ऑप्शन ए, एम आई डिस्टर्बिंग यू। ऑप्शन बी, इज आई डिस्टर्बिंग यू। ऑप्शन सी, आर आई डिस्टर्बिंग यू। एंड ऑप्शन डी, डू आई डिस्टर्बिंग यू। तो यहाँ पे इज एम आर में से आपको मैं लिखा है तो एम चाहिए, तो एम कहाँ कहाँ जरा देखिए, तो एम सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन बी में देखिए इज लिखा हुआ है जो आई के साथ नहीं होगा। ऑप्शन सी में आर लिखा है जो नहीं होगा। ऑप्शन डी में डू लिखा है जो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि एम आई डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। तब क्या की अंग्रेजी क्या हो गया, देखिए एम हो गया, फिर इसके बाद मैं की आई, फिर उसके बाद परेशान कर रहा हूँ डिस्टर्बिंग, और यू मतलब तुम्हें। क्लियर है, तो एम आई डिस्टर्बिंग यू। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन में बढ़ता हूँ 10 की तरफ। क्या रोहन अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ये भी आपका हेल्पिंग ऑफ टाइप है। क्या रोहन अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं कि आर रोहन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, सॉरी, आर रोहन प्रिपेयरिंग, 1 मिनट, आर रोहन प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम, इज रोहन प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम, is Rohan prepare for his exam and does Rohan preparing for his exam। तो देखिए रोहन लिखा है तो रोहन आपका सिंगुलर है तो अपने साथ इज लेगा। तो इज कहाँ कहाँ जरा आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी और बी में, मतलब बी और सी में आर इज लिखा है, बाकी जगह आपका इज नहीं है। तो देखिए आर यहाँ पे लिखा है जो गलत है, ऐसे ही यहाँ पे डू लिखा है जो गलत है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए इज रोहन प्रिपेयरिंग और इज रोहन प्रिपेयर, तो इसके साथ वो आपकी फोर्थ फॉर्म आएगी, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट फॉर्म जो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे कि इज रोहन प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम, इज रोहन प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम, ये सही है आपका। क्या रोहन अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, तुम क्या कर रहे हो। देखिए अभी डब्ल्यूएच वर्ड आ गया, डब्ल्यूएच वर्ड पहले हम लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर क्वेश्चन मार्क। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू, व्हाट डू यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज यू डूइंग एंड व्हाट यू आर डूइंग। तो देखिए सबसे पहली बात आप समझिएगा स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मतलब लास्ट में क्या हो जाता है, क्वेश्चन मार्क। देखिए तो डब्ल्यूएच वर्ड देखिए सब में है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ, देखिए डू लिखा है, इज लिखा है, आर लिखा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये ऐसे गलत हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब हमको चाहिए क्या, तो यहाँ पे तुम लिखा है, तो तुम प्लूरल है तो आर चाहिए, तो देखिए आर सिर्फ एक जगह है, इसमें डू लिखा है तो नहीं होगा, यहाँ पे इज लिखा है तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या आपके पास ऑप्शन नंबर बी कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। बोलते हैं ऐसे ना स्पोकन में, तुम क्या कर रहे हो, तो इंग्लिश में क्या हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। क्लियर है, आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। चलिए अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वह कब आ रहा है, वह कब आ रहा है, इसमें वेन लगाना, देखिए वेन सब जगह लगा है, बट वह सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगा। तो देखिए इज कहाँ कहाँ है, इज दो जगह है, ए और बी में, इज यहाँ पे आ रहा नहीं होगा, यहाँ पे डज है नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी और डी ऐसे ही खत्म फिनिश हो गए। तो इसके बाद हमें, हाँ देखिए यहाँ पर क्या है कि डब्ल्यूएच वर्ड के ठीक बाद सब्जेक्ट लिख दिया है, जबकि चाहिए हमको हेल्पिंग वर्ब, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। और वेन इज ही कमिंग ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। वह कब आ रहा है, तो वेन इज ही कमिंग, वेन इज ही कमिंग ये आपका राइट आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स, देखिएगा। वे कहाँ जा रहे हैं, वेयर से बनेगा, वे आपका हो गया प्लूरल। देखिए वे क्या हो गया आपका प्लूरल, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, वेयर दे आर गोइंग, वेयर इज दे गोइंग, वेयर आर दे गोइंग एंड वेयर डू दे गोइंग। तो यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड प्लस अदर वर्ड होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है कि डब्ल्यूएच वर्ड के बाद सीधा सब्जेक्ट दे रखा हुआ है,
जो गलत है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए आप लोग। यहाँ पे वेयर के साथ इज लिखा है, मतलब वेयर के साथ इज है और दे के साथ यहाँ पे इज नहीं बल्कि आर चाहिए हमको, तो ऐसे ही गलत हो गया। वेयर आर दे और वेयर डू दे, तो डू आपका किसी भी कीमत पर नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि वेयर आर दे गोइंग, वेयर आर दे गोइंग। क्लियर है? चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14, तुम क्यों रो रहे हो भाई, तुम क्यों रो रहे हो? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, वाई आर यू क्राइंग, वाई इज यू क्राइंग, वाई यू आर क्राइंग एंड वाई डू यू क्राइंग। तो देखिए सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे वाई के साथ आर, मतलब वाई आर यू, तो तुम प्लूरल है तो आर लगेगा। अब देखिए वाई इज यू नहीं होगा, वाई के बाद सीधा सब्जेक्ट लिखा हुआ है जो नहीं होगा, और वाई के साथ डू यू लिखा है भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे कि वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, वह यह काम कैसे कर रहा है, मतलब हाउ से बनेगा। 15 है, वह यह काम कैसे कर रहा है, तो हाउ को पहले लेकर के आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो वह देखिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो इज आपको लगाना है। तो इज देखिए कहाँ कहाँ है, इज यहाँ ए में है। हाउ इज ही डूइंग दिस वर्क, हाउ ही इज डूइंग दिस वर्क, हाउ आर ही डूइंग दिस वर्क एंड हाउ डज ही डूइंग दिस वर्क। तो इज के साथ हमें जाना, तो इज आपका ए और बी में दिख रहा है, सी में आर है नहीं होगा, और डी में डज है नहीं होगा। क्लियर है? बोलिए। तो हाउ इज ही डूइंग दिस वर्क एंड हाउ ही, तो देखिए हाउ के बाद सीधा ही लगा दिया इसने, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि WH वर्ड के बाद सीधा सब्जेक्ट आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, मतलब WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो इसके अनुसार इज आ गया। तो हाउ इज ही डूइंग दिस वर्क, वो यह काम कैसे कर रहा है, हाउ इज ही डूइंग दिस वर्क, हाउ इज ही डूइंग दिस वर्क। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, वह यह काम कैसे कर रहा है, हाउ इज ही डूइंग दिस वर्क। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है कि तुम किसे बुला रहे हो, तुम किसे बुला रहे हो, whom are you crying, sorry, whom are you calling, whom is you calling, whom you are calling and whom do you calling। ठीक है, तुम किसे बुला रहे हो, whom are you calling। देखिए you जो है, तुम है जो प्लूरल है तो आर लेगा, तो आर देखिए कहाँ कहाँ है, ए और सी में है, बी और डी में आर नहीं है। तो इज लिखा है तो ऐसे ही गलत हो गया, यहाँ पे डू लिखा है तो ऐसे फिनिश हो गया। तो whom are you calling एंड whom you are calling, तो you यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा, तो बचा आपका क्या ऑप्शन नंबर ए कि whom are you calling। क्लियर है? whom are you calling आपका राइट आंसर होगा। क्लियर डियर स्टूडेंट्स ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। दरवाजा कौन खटखटा रहा है, हु से बनेगा ना ये, कौन। देखिए बीच में क्या आ गया आपका, कौन शब्द आ गया, तो हु से बनेगा ये। तो हु इज नॉकिंग एट द डोर। अब देखिए हु के साथ आप सर हेल्पिंग वर्ब कौन सा हम लगाएं, तो देखिए हु हमेशा सिंगुलर होता है भाई, कहीं भी इसका यूज किया जाए हु सिंगुलर होता है, तो इसके साथ जो आप मेन वर्ब लगाएंगे या फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ये सब क्या होंगे आपके, सिंगुलर होंगे। तो हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु आर नॉकिंग एट द डोर, हु नॉकिंग एट द डोर एंड हु डू नॉकिंग एट द डोर। तो देखिए हु के साथ इज आप लगाएंगे, तो इज देखिए कहाँ कहाँ है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें आर है तो नहीं होगा। फिर नॉकिंग सिर्फ लिखा है फोर्थ फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है, और यहाँ पे डू लिखा है तो आप पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर। दरवाजा कौन खटखटा रहा है, हु इज नॉकिंग एट द डोर। क्लियर है? चलिए अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 पे। तुम कौन सी कार चला रहे हो, तुम कौन सी कार चला रहे हो, विच कार
आर यू ड्राइविंग, विच कार इज यू ड्राइविंग, विच कार यू आर ड्राइविंग एंड विच कार डू यू ड्राइविंग। तो देखिए यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर भी तुम कौन सी कार चला रहे हो। तो यहां पर जो सब्जेक्ट यू है, तुम है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो अर्थात हम आर का यूज कर रहे हैं यहां पे। तो विच कार आर यू ड्राइविंग, विच कार इज यू ड्राइविंग। तो इज यहां पर किसी भी कीमत पे नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी सब्जेक्ट लगा है और सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब सिंगुलर नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। विच कार यू, सब्जेक्ट नहीं आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखना होता है हमको, तो ये भी गलत हो गया। और डू किसी कीमत पर नहीं आ सकता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कि विच कार आर यू ड्राइविंग, तुम कौन सी कार चला रहे हो, विच कार आर यू ड्राइविंग। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पर। वह किसकी कलम इस्तेमाल कर रहा है, वह किसकी कलम इस्तेमाल कर रहा है, वह किसकी कलम इस्तेमाल कर रहा है। Whose pen is he using? Whose pen is he using? Whose pen he is using? Whose pen are he using? And whose pen does he using? वह किसकी कलम इस्तेमाल कर रहा है। Whose pen is he using? Whose pen, देखिए अब यहां पे किसकी कलम, तो वह देखिए यहां पे लिखा हुआ है, तो वह आपका सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है इज लेगा। तो इज देखिए कहां कहां है, आपकी दो ऑप्शन ए और बी में है। ऑप्शन सी में आर लिखा है तो गलत हो गया, और डज लिखा है तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो अब देखिए विच पेन, इसके बाद हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ए वाले में तो है, लेकिन बी वाले में सीधा सब्जेक्ट दे रखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि हुज पेन इज ही यूजिंग, अर्थात वह किसकी कलम इस्तेमाल कर रहा है, तो हुज पेन इज ही यूजिंग। क्लियर है? चलिए आप देखिए मेरी बात समझिएगा, अगर आपको ये टेंस समझ में नहीं अभी आ रहे हैं ना, तो आप मेरे टेंस की वीडियो जाकर के देखिए, उसको पढ़िए, मैंने ट्रांसलेशन में उसको बताया हुआ है ऑलरेडी, आपको बखूबी तरह समझ में आ जाएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे रहा हूं, आप वहां से उसको वॉच कर सकते हैं। क्लियर है? और अब आपके सामने आ रहा है आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कि बच्चा कितना दूध पी रहा है, बच्चा कितना दूध पी रहा है। तो हाउ मच मिल्क इज द बेबी ड्रिंकिंग, हाउ मेनी मिल्क इज द बेबी ड्रिंकिंग, हाउ मच मिल्क द बेबी इज ड्रिंकिंग एंड हाउ मच मिल्क आर द बेबी ड्रिंकिंग। तो हाउ मच के बाद देखिए नाउन हमको चाहिए, उसके बाद हमें सीधा चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हाउ मच मिल्क इज द बेबी ड्रिंकिंग, हाउ मच मिल्क इज द बेबी ड्रिंकिंग। अच्छा हाउ मैनी लिखा है, सॉरी हाउ मैनी यहाँ पे हुआ, देखिए क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है और जिसकी मात्रा की जाती है वो कभी मेनी नहीं हो सकता है, मेनी हमेशा संख्या होता है, तो ये गलत हो गया। हाउ मच मिल्क द बेबी इज, सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, गलत है। और हाउ मच मिल्क आर द बेबी, आर प्लूरल है, यहाँ पे ये सिंगुलर है, तो ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि हाउ मच मिल्क इज द बेबी ड्रिंकिंग। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और डियर स्टूडेंट पसंद आई तो आप जरूर वीडियो को लाइक करिए, आप वीडियो को जरूर लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल प्रेस करिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और डियर स्टूडेंट्स हाँ, आप लोग वीडियो देखते हैं बस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, भाई कर दिया करिए, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, एक मोटिवेशन मिलता है उससे, और अपना परिवार आरसी क्लासेस को बढ़ाने में हमारी बहुत हेल्प करें। मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, और मैंने आपका टाइम टेबल कमेंट बॉक्स में डाल भी दिया है, आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं कि आगे से मंडे से हम लोगों की प्रॉपर क्लास कैसे होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं कल अपने उसी समय पर जो आपके टाइम टेबल में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।